अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हमाद शाह, प्रोग्राम ऑन द रिकॉर्ड के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे शहबाज गिल के केस के हवाले से। शहबाज गिल का केस इस वक्त जो है बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। पूरे मुल्क की नज़रें उसके ऊपर लग चुकी हैं। नाज़रीन, कल जब उनको अदालत में पेश किया गया तो उनको व्हील चेयर के ऊपर एम्बुलेंस में लाया गया और उनसे जो है उनकी जो वीडियो सामने आई हैं उन्होंने तहलका मचा दिया है। नाज़रीन, अवाम में बड़ा जो है इस वक्त गुस्सा पाया जा रहा है उनकी हालत देख कर, क्योंकि सबको पता है कि वो दमे के मरीज़ हैं और उनका सांस का मसला है और उनको जो है ना इनहेलर दिया गया है उनका और ना ही उनको ऑक्सीजन दी गई है। और पहली दफ़ा देखा गया है कि कोई इतनी बेबसी के साथ चिल्ला रहा, और कोई भी हो हर बंदा अपनी अना रखता है। और शहबाज गिल तो एक बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, वो बाहर भी रह चुके हैं, अमेरिका में रह चुके हैं। और पीटीआई का अगर हम कहें कि पीटीआई का दिल समझा जाता है और बड़े उनके स्पोक्स पर्सन भी थे, तो उन्होंने बातें भी बहुत की हुई थी। लेकिन उनकी जो हालत देखी है, उनको जब कोई इंसान जब इस तरह बेबसी की हालत में रोता है तो उसका आखिरी स्टेज होती है, वो आखिरी एंड होता है कि हर बंदा अपनी अना के लिए, क्योंकि उसने कल को बाद में अगर यहाँ से वो रिहा हो जाता है तो उसने सियासत भी करनी है, तो सारी चीज़ों को जो है वो पीछे छोड़ते हुए कल जब वो चिल्लाया और रोया है नाज़रीन, तो उसने पूरे पाकिस्तानियों के दिल दुखा दिए हैं। और ये एक बड़ा गलत चीज़ की रस्म जो है पाकिस्तान में चल पड़ी है। आज से पहले तक कभी ऐसा नहीं देखा गया कि किसी जो है पॉलिटिकल पर्सन के साथ, किसी सियासी आदमी के साथ इस तरह की जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जो हुई हो। लेकिन शहबाज गिल के मामले में नाज़रीन सब धज्जियां उड़ा के रख दी गई हैं। शहबाज गिल के साथ जो टार्चर किया गया है, अब एक नई जो खबर आई है, बल्कि इमरान खान ने खुद कह दिया है नाज़रीन कि उनके ऊपर जो है इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे रिपोर्ट्स हैं, मुझ तक इतलात पहुँची हैं, कन्फर्म इतलात पहुँची हैं मुझ तक कि शहबाज गिल के ऊपर जिनसी तशद्दुद किया गया है। तो ये एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। सियासत को आप किस जानिब लेकर जा रहे हैं? सियासत जिसको इबादत समझा जाता था, जिसको फ़र्ज शनासी समझा जाता था, ये आप इस तरह की गंदी सियासत पर उतर आए हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब से ये आई है, इसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। महंगाई देख लें या गरीब अवाम के मसाइल देख लें, सारी चीज़ों को जो है उन्होंने पीछे छोड़कर अब ये जो सियासी इंतकाम पे आ गई है, ये बड़ा डेंजरस है इस मुल्क में नाज़रीन। क्योंकि जब आप इतने बड़े लीडर का, इतने बड़े सियासी जो लीडर हैं उनका आप जब जिनसी ज़्यादती उनके साथ करेंगे, जिनसी एहतसाल करना शुरू कर देंगे, तो ये लम्हा फ़िक्री है हमारे मुल्क के लिए। और आने वाले हालात जो मुल्क के होने जा रहे हैं नाज़रीन, वो बड़े ख़तरनाक होने जा रहे हैं। क्योंकि इमरान खान है, कल वो मिलने गए शहबाज गिल से, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। हॉस्पिटल के बाहर उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। जो इमरान खान जो तरीके इंसाफ कल तक बैकफुट पे थी, इमरान खान ने मजम्मत भी की शहबाज गिल के बयान की, और वो पीछे रह के कानून के साथ चलना चाहते थे। कानूनी रास्ता उन्होंने इख्तियार किया और उन्होंने शहबाज गिल का बयान को एक दफ़ा भी डिफेंड नहीं किया। उन्होंने कहा एक गलती हो जाती है उनसे, उसकी वो अपोलोजाइज भी कर चुके हैं। इमरान खान ने भी एडमिट कर लिया कि उनको नहीं कहना चाहिए था ऐसा। बाकी भी जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने भी कह दिया था कि नहीं कहना चाहिए था। उसके बावजूद इस किस्म की सियासी इंतकाम जो लिया जा रहा है, उनके साथ जिनसी एहतसाल किया जा रहा है, ये एक बड़ा लम्हा फिक्री है और बड़ा ख़तरनाक है नाज़रीन। इमरान खान ने उन्होंने गुस्से में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज उन्होंने मगरिब के बाद जो है वो कॉल भी दे दी है कि मगरिब के बाद वो इस्लामाबाद में खुद रैली की क़यादत करेंगे और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। तो वो तरीके इंसाफ जो बैकफुट पे थी, जो कानूनी जंग लड़ रही थी, अब वो दोबारा उनको सड़कों पे निकाला जा रहा है। और अब वो निकलेगी तो इस वक्त हालात बड़े ख़राब होंगे नाज़रीन, क्योंकि शहबाज गिल की हालत, डॉक्टर्स ने बताया, इमरान रियाज खान ने अपने प्रोग्राम में बताया कि उनकी डॉक्टर सीनियर से बात हुई है और उन्होंने उनको बड़ा इस बारे में ख़तरे की घंटी बजाई है कि शहबाज गिल का जिस तरह सांस बंद होती है, जिस तरह उनको सांस की तकलीफ़ होती है, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ तो हो सकता है शहबाज गिल की जान भी चली जाए। तो शहबाज गिल, खुदा ना खास्ता या इस हालत में शहबाज गिल को कुछ हो जाता है, तो फिर आप मुल्क के हालात किस जानिब लेके जा रहे हैं नाज़रीन? ये इस वक्त तमाम इदारों को भी सोचना होगा, सियासी पार्टियों को भी सोचना होगा कि ये किस जानिब हालात को लेके जा रहे हैं। आज आप इक़्तिदार में बैठे हैं, आज आपके पास इस्लामाबाद पुलिस है, आज आपके पास इदारे हैं, और आप इस तरह का जो है एक घिनौना खेल खेल रहे हैं, तो कल जब आपकी बारी आनी है तो फिर आपने रोना है। क्योंकि ये मुल्क में अब रीत चल चुकी है। अब जब इमरान खान को और पीटीआई को, ज़ाहिर बात है उनकी दो बड़े सूबों में हुकूमत है, जब उनको इस बात का जो है ना मिलने दिया गया है शहबाज गिल से,
اور جب ان کو پتہ چلا ہے کہ ان کا جنسی اتصال کیا گیا ہے، ان کو جو ہے ٹارچر کیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب حکومت بھی حرکت میں آئی ہے، پرویز الہی بھی حرکت میں آئے ہیں، اور انہوں نے نون لیگ کے جو نمائندگان ہیں یا نون لیگ کے ممبر ہیں یا ان کے سینئر عہدیداران ہیں، جس میں عطا تارڑ ہے، رانا مشہود ہیں، ان لوگوں کے اوپر بھی ایف آئی آر ہو گئے ہیں اور گرفتاری کے وارنٹ بھی ان کے جاری ہو گئے ہیں، اور ان کے گھروں پہ، ان کے آفیسز میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جو لوگ بھی ان کے ہتھے چڑھے، ظاہری بات ہے پھر کل ان کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہوگا تو پھر عوام ظاہری بات ہے بات کرے گی۔ تو یہ ملک جو ہے افراتفری کی جانب جا رہا ہے۔ بارہ جان ناظرین، بی نیوز میں ہم ہر پروگرام میں کہہ چکے ہیں، بڑے بڑے اینکرز یہی بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے تجزیہ نگار یہی بات کر رہے ہیں کہ اس ملک کا اس وقت جو حل ہے وہ شاف اور شفاف الیکشن ہے، تاکہ اس ملک میں جو ہے جس کو عوام چاہے وہ ووٹ دے اور وہ اس ملک کا وزیر اعظم بنے اور آگے کی باغ دوڑ سنبھالے۔ تبھی آپ کی جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو آپ کی اکنامیکل جو ہے وہ سٹیبلٹی آئے گی۔ تو یہ ناظرین بہت اب ناگزیر ہو چکا ہے پاکستان میں الیکشن ہونا، اور شہباز گل کو جو ہے کل سے جو تحریک چلائی جا رہی ہے شہباز گل کے حق میں، اور ریلیاں اور جلسے کیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد مجبوراً شہباز گل کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ حالات بڑے خطرناک جانب جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہمیں جیسے جیسے کوئی اطلاعات آ رہی ہیں، ہم اس کیس کے حوالے سے کڑی نظر رکھی ہوئی ہم نے، اور اس کے اوپر ضرور ہم بات کریں گے، اور آنے والے اگلے جو 2-3 دن ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ آگے کراچی کا جلسہ بھی عمران خان کا آ رہا ہے، اور خاص کر کل جو انہوں نے اچانک سے ایک ریلی کا پروگرام بنایا اور وہ بھی اسلام آباد میں، تو آج بڑے تصادم کے چانس ہیں۔ تو آج جب ریلی مغرب کے بعد نکالیں گے، اور دوسری جانب ڈپٹی کمشنر اور جو ڈی پی او اسلام آباد ہیں، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس وقت جو ہے اسلام آباد میں 5 سے 10 لوگوں کے زیادہ اکٹھے ہونے پہ پابندی ہے، تو یہ ریلیاں اور جلوس ہم نہیں نکالنے دیں گے۔ تو آج بڑا تصادم کا جو ہے وہ بھی چانس ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی بڑا تصادم بھی، کیونکہ عمران خان کو پہلی بار جو ہے کل وہ جب ہاسپٹل کے باہر پریس کانفرنس کر رہے تھے، ان کو بہت غصے میں دیکھا گیا ہے، اور کافی ٹائم سے وہ بیک فٹ پہ تھے، بڑے دھیمی پالیسی کے ساتھ چل رہے تھے، عدالتوں سے انصاف مانگنے کی ان کو توقع تھی اور قانونی جنگ لڑ رہے تھے، لیکن کل وہ بالکل جو ہے ان کا جو ہے صبر کا کہتے ہیں نا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور اب وہ جو ہے وہ میدان میں اتر پڑے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب دمادم مست کلندر ہونے جا رہا ہے، ملک کے حالات کا جو ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے۔ تو ہماری جو ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تعالیٰ اس طرح قائم و دائم رکھے اور پرامن رکھے۔ تو آپ بھی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور آمین لکھیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ کیپ واچنگ بی نیوز۔